नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं मैन सर्च फॉर मीनिंग। ये किताब सिर्फ एक पुस्तक नहीं, ये इंसानी आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा की कहानी है। विक्टर फ्रैंकल एक मनोचिकित्सक थे जिन्होंने नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में अत्यंत अमानवीय परिस्थितियों को झेला, लेकिन इस अंधकार के बीच उन्होंने जीवन का सबसे गहरा अर्थ खोजा। भाग 1, लाइफ इन द कॉन्सेंट्रेशन कैंप। जीवन की अचानक टूटन। फ्रैंकल बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति को उसकी आज़ादी, उसका नाम, उसकी पहचान और उसका भविष्य एक साथ छीन लिया जाए तो सबसे पहले मन टूटता है। कैदियों को घर, परिवार और सम्मान सब कुछ एक पल में खोना पड़ा। उन्हें सिर्फ एक संख्या बना दिया गया। पहला मानसिक झटका। कैंप में पहुंचते ही कैदियों को यह भ्रम होता है कि शायद ये सब अस्थायी है। ये उम्मीद शुरुआती दिनों में मानसिक रक्षा का काम करती है, लेकिन जैसे जैसे कठोर सच्चाई सामने आती है, ये भ्रम टूट जाता है और व्यक्ति या तो अंदर से मरने लगता है या फिर खुद को संभालने की कोशिश करता है। भय से सुन्न हो जाना। फ्रैंकल बताते हैं कि अत्यधिक पीड़ा के बाद मन सुन्न हो जाता है। लोग दुख महसूस करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर वे हर दर्द को महसूस करें तो जीवित रहना असंभव हो जाए। ये सुन्नता जीवित रहने का एक तरीका बन जाती है। सबसे बड़ा दर्द क्या था? फ्रैंकल कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख भूख या ठंड नहीं थी, सबसे बड़ा दुख था अपने प्रियजनों के भाग्य को न जान पाना। ये अनिश्चितता मन को अंदर से तोड़ देती थी। चुनाव की आखिरी आज़ादी। इन सब के बावजूद फ्रैंकल एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज नहीं, और वो है अपनी परिस्थिति के प्रति अपना दृष्टिकोण चुनने की आज़ादी। यही मानव की अंतिम स्वतंत्रता है। जिनके पास कारण था वे जीवित रहे। फ्रैंकल ने देखा कि जो लोग जीवन में किसी उद्देश्य से जुड़े थे, परिवार से मिलने की आशा, किसी अधूरे काम को पूरा करने की चाह या किसी विचार के लिए जीने का संकल्प, वे लोग अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह पाए। अर्थ ही जीवन की शक्ति है। फ्रैंकल कहते हैं जो व्यक्ति जानता है कि वो क्यों जी रहा है, वो किसी भी परिस्थिति को सह सकता है। जीवन का अर्थ सुख में नहीं, संघर्ष में भी पाया जा सकता है। भाग 1 की मुख्य सीख। इस पहले भाग की सबसे बड़ी सीख है, दुख जीवन को समाप्त नहीं करता, अर्थ की कमी जीवन को समाप्त करती है। जब इंसान को जीने का कारण मिल जाता है तो वो सबसे अंधे समय में भी खड़ा रह सकता है। इस भाग में हमने जाना कॉन्सेंट्रेशन कैंप का यथार्थ, मानसिक पीड़ा की अवस्थाएं और मानव की अंतिम स्वतंत्रता। मैन सर्च फॉर मीनिंग यहीं से हमें ये सिखाना शुरू करती है कि जीवन का अर्थ हालात से नहीं, हमारे चुनाव से बनता है। भाग 2, लॉगोथेरेपी एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। नमस्कार दोस्तों। दूसरे भाग में विक्टर फ्रैंकल अपने अनुभवों से आगे बढ़कर जीवन के अर्थ का दर्शन समझाते हैं। ये भाग बताता है कि इंसान दुख में भी कैसे अर्थ खोज सकता है। लॉगोथेरेपी क्या है? फ्रैंकल कहते हैं कि इंसान की सबसे गहरी इच्छा सुख नहीं, शक्ति नहीं या धन नहीं, बल्कि जीवन का अर्थ खोजना है। इसी विचार पर आधारित उनका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है लॉगोथेरेपी। सुख लक्ष्य नहीं, परिणाम है। फ्रैंकल स्पष्ट करते हैं कि सुख को सीधे खोजा नहीं जा सकता। जब इंसान किसी अर्थपूर्ण कार्य में लगा होता है, किसी उद्देश्य के लिए जी रहा होता है, तब सुख अपने आप उसके जीवन में आ जाता है। जीवन हर परिस्थिति में प्रश्न पूछता है। फ्रैंकल कहते हैं कि यह सवाल गलत है कि मैं जीवन से क्या चाहता हूं। सही सवाल यह है, जीवन मुझसे इस समय क्या चाहता है। हर परिस्थिति हमसे एक अलग उत्तर मांगती है। अर्थ खोजने के 3 रास्ते। फ्रैंकल बताते हैं कि जीवन का अर्थ 3 तरीकों से पाया जा सकता है। पहला, किसी काम के माध्यम से, कुछ रचकर, कुछ योगदान देकर। दूसरा, प्रेम के माध्यम से, किसी इंसान से गहराई से जुड़कर। तीसरा, दुख को सहने के तरीके से, जब दुख टालना संभव ना हो। दुख भी अर्थपूर्ण हो सकता है। फ्रैंकल कहते हैं कि दुख तभी व्यर्थ होता है जब वो बिना अर्थ के हो। अगर इंसान दुख को गरिमा और साहस के साथ सहता है तो वही दुख उसके जीवन का उद्देश्य बन सकता है। पीड़ित नहीं, उत्तरदायी बनो।
फ्रैंकल मानते हैं कि हालात चाहे जैसे हों, इंसान हमेशा उत्तर देने के लिए जिम्मेदार है। वो पीड़ित बन सकता है या जिम्मेदार व्यक्ति। यही चुनाव जीवन की दिशा तय करता है। खालीपन की समस्या। आधुनिक जीवन में लोगों के पास सुविधाएं हैं, लेकिन अर्थ नहीं। इस स्थिति को फ्रैंकल कहते हैं एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, जहां इंसान भीतर से खाली महसूस करता है। समाधान क्या है? इस खालीपन का समाधान मनोरंजन या भोग में नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण जीवन में है। ऐसा जीवन जो किसी से, किसी चीज से या किसी उद्देश्य से जुड़ा हो। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। फ्रैंकल कहते हैं आजादी जिम्मेदारी के बिना अधूरी है। इंसान स्वतंत्र है, लेकिन वो अपने चुनावों के लिए जिम्मेदार भी है। भाग 2 की मुख्य सीख। इस भाग की सबसे बड़ी सीख है जीवन का अर्थ तैयार नहीं मिलता। हर इंसान को उसे खुद खोजने और निभाने की जिम्मेदारी लेनी होती है। इस भाग में हमने जाना लॉगोथेरेपी का अर्थ, जीवन के 3 अर्थपूर्ण मार्ग, दुख का सही दृष्टिकोण और जिम्मेदारी का महत्व। मैन सर्च फॉर मीनिंग हमें ये सिखाती है कि जीवन का अर्थ परिस्थितियों से नहीं, हमारे उत्तर से बनता है। भाग 3, फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड इनर स्ट्रेंथ। नमस्कार दोस्तों, तीसरे भाग में विक्टर फ्रैंकल मानव जीवन की सबसे शक्तिशाली सच्चाई सामने रखते हैं, और वो है चुनाव की स्वतंत्रता। बाहरी आजादी और भीतरी आजादी। फ्रैंकल बताते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कैदियों से हर बाहरी आजादी छीन ली गई थी। वे क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कहां जाएंगे, सब तय था। लेकिन इसके बावजूद एक आजादी बची रहती है, और वो है अपने रवैये को चुनने की आजादी। परिस्थितियां नहीं, चुनाव हमें परिभाषित करते हैं। फ्रैंकल कहते हैं हम ये नहीं चुन सकते कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन हम ये जरूर चुन सकते हैं कि हम उसके प्रति कैसा दृष्टिकोण रखेंगे। यही चुनाव इंसान को इंसान बनाए रखता है। कुछ लोग क्यों टूट गए? फ्रैंकल ने देखा कि जो लोग अपने जीवन का अर्थ खो बैठे, वे धीरे धीरे मानसिक रूप से मरने लगे। वे अनुशासन छोड़ देते, आशा छोड़ देते और अंत में जीवन भी छोड़ देते। कुछ लोग क्यों मजबूत बने रहे? वहीं कुछ लोग अपनी आखिरी रोटी दूसरों को दे देते थे। वे मुस्कान बांटते थे, सांत्वना देते थे। फ्रैंकल कहते हैं यही लोग साबित करते हैं कि इंसान किसी भी परिस्थिति में गरिमा बनाए रख सकता है। गरिमा का अर्थ। गरिमा का अर्थ आराम नहीं, बल्कि चरित्र है। जब इंसान दुख में भी मानवता नहीं छोड़ता, तो वही सच्ची जीत है। आत्मिक शक्ति का स्रोत। फ्रैंकल मानते हैं कि आत्मिक शक्ति बाहर से नहीं आती, वो आती है किसी उद्देश्य से, किसी प्रेम से या किसी जिम्मेदारी से। जब इंसान जानता है कि उसे किसके लिए जीना है, तो वो कैसे भी जी सकता है। इंसान का अंतिम मूल्यांकन। फ्रैंकल कहते हैं इंसान का मूल्यांकन उसकी सुविधाओं से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होना चाहिए कि उसने कठिन परिस्थिति में क्या चुनाव किया। पीड़ा में भी अर्थ। तीसरे भाग का एक गहरा विचार यह है, यदि दुख को बदला नहीं जा सकता, तो इंसान अपने रवैये को बदलकर उसे अर्थपूर्ण बना सकता है। यही मानव स्वतंत्रता का सार है। जिम्मेदारी से भागना नहीं। फ्रैंकल कहते हैं हम अपने जीवन के पूरी तरह जिम्मेदार हैं। दोष परिस्थितियों का नहीं, हमारे चुनावों का होता है। यही सोच इंसान को पीड़ित से जिम्मेदार व्यक्ति बनाती है। भाग 3 की मुख्य सीख। इस भाग की सबसे बड़ी सीख है, इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन उसका चुनाव नहीं, और यही चुनाव उसकी गरिमा, उसकी शक्ति और उसके जीवन का अर्थ बनता है। इस भाग में हमने जाना बाहरी और भीतरी आजादी का अंतर, चुनाव की शक्ति, गरिमा का वास्तविक अर्थ और जिम्मेदारी की भूमिका। मैन सर्च फॉर मीनिंग हमें यह सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी स्वतंत्रता उसकी सोच है। थोड़ा रुककर अगर आप वीडियो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब करें,
तो हमें ऐसी और समरीज लाने की प्रेरणा मिलती है। भाग 4 मीनिंग थ्रू वर्क, लव एंड सफरिंग। नमस्कार दोस्तों, चौथे भाग में विक्टर फ्रैंकल जीवन के अर्थ को 3 सबसे ठोस रास्तों से समझाते हैं। ये भाग बताता है कि इंसान कैसे हर हाल में अपने जीवन को अर्थ दे सकता है। अर्थ केवल सोच नहीं, कर्म भी है। फ्रैंकल कहते हैं जीवन का अर्थ केवल सोचने से नहीं मिलता, अर्थ मिलता है कुछ करने से, कुछ रचने से और कुछ योगदान देने से। जब इंसान अपने काम को ईमानदारी और जिम्मेदारी से करता है तो वही काम उसके जीवन का अर्थ बन जाता है। काम के माध्यम से अर्थ। फ्रैंकल मानते हैं कि हर इंसान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ ना कुछ होता है, चाहे वो लेखन हो, सेवा हो, कला हो या किसी एक व्यक्ति की मदद। जब इंसान अपने काम के प्रति जिम्मेदार बनता है तो उसका जीवन खाली नहीं रहता। प्रेम के माध्यम से अर्थ। फ्रैंकल कहते हैं कि प्रेम जीवन के अर्थ को सबसे गहराई से प्रकट करता है। कंसंट्रेशन कैंप में रहते हुए भी वे अपनी पत्नी की कल्पना करते थे और उसी प्रेम ने उन्हें मानसिक रूप से जिंदा रखा। प्रेम का अर्थ सिर्फ साथ होना नहीं, किसी के अस्तित्व को पूरी तरह समझना और स्वीकार करना है। प्रेम और पीड़ा। फ्रैंकल बताते हैं कि प्रेम पीड़ा में भी मनुष्य को मजबूत बना सकता है। जब इंसान किसी को दिल से चाहता है तो वो दुख में भी टूटता नहीं। प्रेम इंसान को अपने से बड़ा बना देता है। जब दुख टाला ना जा सके। फ्रैंकल स्पष्ट कहते हैं, अगर दुख टाला जा सकता है तो उसे टालना चाहिए, लेकिन अगर दुख टालना संभव ना हो तो इंसान के पास एक आखिरी स्वतंत्रता बचती है और वो है दुख को सहने का तरीका चुनना। पीड़ा को अर्थ देना। फ्रैंकल मानते हैं कि पीड़ा अपने आप में अर्थपूर्ण नहीं होती, लेकिन इंसान अपने रवैये से उसे अर्थ दे सकता है। जब इंसान दुख को गरिमा और साहस के साथ सहता है तो वही दुख उसके जीवन की गवाही बन जाता है। शहीद बनना नहीं, जिम्मेदार बनना। फ्रैंकल दुख को महिमा मंडित नहीं करते। वे ये नहीं कहते कि दुख खोजो, वे कहते हैं अगर दुख आया है तो उससे भागो मत, उसे जिम्मेदारी के साथ जियो। हर परिस्थिति एक प्रश्न है। फ्रैंकल कहते हैं जीवन हमसे हर परिस्थिति में एक प्रश्न पूछता है और हमारा उत्तर हमारा व्यवहार होता है। काम में, प्रेम में या पीड़ा में हम क्या चुनते हैं, यही हमारे जीवन का अर्थ तय करता है। भाग 4 की मुख्य सीख। इस भाग की सबसे बड़ी सीख है, जीवन का अर्थ केवल सोच में नहीं, काम में, प्रेम में और पीड़ा के प्रति हमारे रवैये में छिपा होता है। इस भाग में हमने जाना काम के माध्यम से अर्थ, प्रेम की शक्ति और पीड़ा को अर्थ देने की कला। मैन सर्च फॉर मीनिंग हमें ये सिखाती है कि जीवन हर हाल में अर्थपूर्ण हो सकता है। भाग 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी, होप एंड द फ्यूचर। नमस्कार दोस्तों, 5वें भाग में विक्टर फ्रैंकल जीवन के अर्थ को जिम्मेदारी और भविष्य की आशा से जोड़ते हैं। ये भाग बताता है कि इंसान कैसे आगे की सोच और जिम्मेदारी के साथ जीवन को दिशा देता है। स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी। फ्रैंकल कहते हैं, स्वतंत्रता अकेली पर्याप्त नहीं। अगर इंसान स्वतंत्र है तो वो अपने चुनावों के लिए जिम्मेदार भी है। आज़ादी तभी मूल्यवान है जब वो जिम्मेदारी से जुड़ी हो। जीवन हमसे उत्तर चाहता है। फ्रैंकल एक गहरी बात कहते हैं, जीवन हमसे ये नहीं पूछता कि हम जीवन से क्या चाहते हैं, बल्कि जीवन हमसे पूछता है कि इस परिस्थिति में हम क्या उत्तर देंगे, और वो उत्तर हमारे कर्म से दिया जाता है। भविष्य की भूमिका। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भविष्य की कल्पना जीवित रहने का सहारा बनती थी। जो लोग भविष्य में किसी उद्देश्य को देख पाते थे वे कठिन हालात में भी टिके रह पाते थे। आशा और भ्रम में अंतर। फ्रैंकल चेतावनी देते हैं, आशा जरूरी है लेकिन भ्रम घातक हो सकता है। जो लोग बिना आधार के झूठी उम्मीद पाल लेते थे वे टूट जाते थे जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती। सच्ची आशा यथार्थ को स्वीकार करके अर्थ खोजने से आती है। अस्थायी जीवन की सच्चाई। फ्रैंकल बताते हैं कि जीवन अस्थायी है, लेकिन यही अस्थिरता जीवन को मूल्यवान बनाती है। अगर जीवन अनंतहीन होता तो हर काम टल सकता था। सीमित समय हमें जिम्मेदार बनाता है। हर क्षण एक अवसर है। फ्रैंकल कहते हैं, हर दिन, हर क्षण हमारे सामने एक अवसर रखता है, अच्छा बनने का, सही चुनाव करने का और अपने चरित्र को गढ़ने का। जो अवसर चूक गया वो वापस नहीं आता। इंसान भविष्य से बनता है। फ्रैंकल मानते हैं
कि इंसान अपने अतीत से नहीं, अपने भविष्य के लक्ष्य से निर्धारित होता है। जिस लक्ष्य के लिए वो आज जी रहा है, वही उसके जीवन की दिशा तय करता है। निराशा का असली कारण। निराशा परिस्थितियों से नहीं, अर्थ के अभाव से पैदा होती है। जब इंसान जानता है कि उसे क्यों जीना है, तो वो किसी भी हाल में उम्मीद नहीं खोता। जिम्मेदारी ही अर्थ है। फ्रैंकल कहते हैं, जीवन का अर्थ हमें दिया नहीं जाता, जीवन का अर्थ हम पर सौंपा जाता है और इसे निभाना हमारी जिम्मेदारी है। भाग 5 की मुख्य सीख। इस भाग की सबसे बड़ी सीख है, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी एक साथ चलती हैं। आशा यथार्थ से जुड़ी होनी चाहिए और भविष्य का उद्देश्य आज के कर्मों से बनता है। इस भाग में हमने जाना जिम्मेदारी का महत्व, आशा और भ्रम का अंतर, भविष्य की भूमिका और अर्थपूर्ण जीवन की दिशा। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग हमें ये सिखाती है कि जीवन का अर्थ हम पर भरोसे के रूप में रखा गया है। भाग 6 फाइनल लेसन्स एंड मीनिंगफुल लिविंग। नमस्कार दोस्तों, छठे और अंतिम भाग में विक्टर फ्रैंकल पूरी किताब की सीख को एक शांत लेकिन मजबूत जीवन दर्शन में बदल देते हैं। ये भाग बताता है कि अर्थपूर्ण जीवन कैसे जिया जाए, हर दिन, हर परिस्थिति में। अर्थ कोई विचार नहीं, एक जिम्मेदारी है। फ्रैंकल कहते हैं, जीवन का अर्थ कोई तैयार उत्तर नहीं है, ये हर इंसान से, हर परिस्थिति में अलग उत्तर मांगता है और उस उत्तर को हम अपने कर्मों से देते हैं। सुख का पीछा मत करो। फ्रैंकल स्पष्ट करते हैं कि सुख को सीधा लक्ष्य बनाना जीवन को खोखला बना देता है। जब इंसान किसी अर्थपूर्ण काम या उद्देश्य के लिए जीता है, तो सुख अपने आप उसके जीवन में आता है। सफलता भी लक्ष्य नहीं। फ्रैंकल कहते हैं कि सफलता और पहचान तभी आती हैं जब इंसान किसी उद्देश्य में खुद को भूल जाता है। जो लोग सिर्फ सफल होना चाहते हैं, वे अक्सर खाली रह जाते हैं। जीवन हर किसी से प्रश्न करता है। फ्रैंकल की सबसे गहरी बात यह है, जीवन हमसे ये नहीं पूछता कि हम जीवन से क्या चाहते हैं। जीवन हमसे पूछता है कि इस पल, इस परिस्थिति में हम क्या उत्तर देंगे, और वो उत्तर हमारा व्यवहार होता है। दुख से भागो नहीं, उसे समझो। फ्रैंकल कहते हैं, अगर दुख टाला जा सकता है तो उसे टालना चाहिए, लेकिन अगर दुख टालना संभव ना हो तो इंसान अपने रवैये से उसे अर्थ दे सकता है। गरिमा के साथ सहा गया दुख जीवन को गहराई देता है। इंसान का अंतिम मूल्यांकन। फ्रैंकल मानते हैं कि इंसान का मूल्य उसकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके चुनावों से होता है। कठिन समय में किया गया सही चुनाव चरित्र को गढ़ता है। अर्थ हर जगह मौजूद है। अर्थ केवल बड़े कामों में नहीं, किसी की मदद में, किसी से प्रेम में या ईमानदारी से कर्तव्य निभाने में भी होता है। हर दिन अर्थपूर्ण हो सकता है। स्वतंत्रता का सही उपयोग। फ्रैंकल कहते हैं, इंसान स्वतंत्र है, लेकिन यह स्वतंत्रता उसे जिम्मेदार भी बनाती है। जो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का जिम्मेदारी से उपयोग करता है, वही सच्चा इंसान है। जीवन का अंतिम संदेश। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग का अंतिम संदेश यही है, जीवन कभी भी अर्थहीन नहीं होता। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान हमेशा अर्थ चुन सकता है। अंतिम सारांश। इस पूरी किताब से हमने सीखा, अर्थ सुख से बड़ा है, अर्थ सफलता से बड़ा है, अर्थ परिस्थितियों से बड़ा है। जब इंसान अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता है, तो वो दुख में भी सम्मान के साथ जी सकता है, और यही एक अर्थपूर्ण जीवन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और बेहतरीन ऑडियो बुक समरीज और मोटिवेशनल वीडियो हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।